हम देखते हैं विस ब्रोली को अपने साथ लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर ले जाता है। जब ब्रोली को होश आता है तो वो अपने सामने विस को देखता है और कहता है, मास्टर आप मुझे आखिर यहाँ पर क्यों ले आए? मैं उससे अच्छा सबक सिखाने वाला था, मुझे उससे फाइट करनी थी। विस कहता, ब्रोली तुम में अभी बच्चों वाला दिमाग है, तुम अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए हो। तुम जानते भी हो वो कौन था, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, वो तुम्हें पल भर में धूल में बदल देता। वो तो सही समय पे मार्केटा ने आकर तुम्हें बचा लिया, वरना बैरमोर तुम्हें हाकाई कर देता। तुम अभी उन सबसे लड़ने के लायक नहीं हो, तुम्हें बड़ा होना होगा और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। तुम मेरी बात समझ गए, अब कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। रोली कहता, हाँ मैं समझ गया मास्टर, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। विस कहता है, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात, चलो मैं तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर बनाता हूँ। रोली कहता है, जी मास्टर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये कहने के बाद वो आपस में ट्रेनिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोकू भी ग्रैंडपा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है। और अब वो दोनों ट्रेनिंग करते करते काफ़ी बड़े हो चुके थे और पहले से काफ़ी ताकतवर भी। ग्रैंडपा कहते हैं, गोकू अब तुम काफ़ी ताकतवर हो गए हो, तुम्हें अब खुद से ट्रेनिंग करना चाहिए और ऐसे वॉरियर को ढूंढना चाहिए जिसके साथ तुम ट्रेनिंग करके और भी ज़्यादा ताकतवर बन पाओ। इस पर गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता ग्रैंडपा आपकी तरह कोई मुझे ट्रेन कर पाएगा। आप सच में कमाल के हैं, पर मैं आपकी बात ज़रूर मानूंगा। मैं ऐसे वॉरियर को ढूंढूंगा जिसके साथ फाइट करके मैं पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊं। उसके बाद मुझे गॉन की भी मदद करनी है। ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, पर मैं चाहता हूँ उससे पहले तुम अपनी ताकत को किसी के ऊपर आजमाओ ताकि तुम जान सको कि तुम कितने पावरफुल हो गए हो, क्योंकि जिसके साथ तुम मुकाबला करोगे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, इसीलिए तुम्हें पहले से ही तैयार रहना होगा। गोकू कहता, हाँ ग्रैंडपा मैं आपकी बात समझ गया। ये कहने के बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अकीरा को देखते हैं जो गॉन का इंतज़ार कर रही थी। इतने समय बाद भी गॉन वापस नहीं आया था। अकीरा कहती है, गॉन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कैसे हो, तुम ठीक भी हो या नहीं, तुम अभी तक नहीं आए, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, अगर तुम जल्दी वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अकीरा जैसे ये कहती है हम देखते अचानक से उसके सामने गॉन आ जाता है और वो अकीरा से कहता है, तुमने मुझे मिस किया अकीरा, मैं आ गया। गॉन को देखकर अकीरा काफ़ी खुश होती है, पर तभी उसकी नज़र उसकी बॉडी पे पड़ती है। गॉन काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। अकीरा ये देखकर कहती है, कौन आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो गए? इस पर गॉन कहता है, एक बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा, पहले मुझे कुछ खाने को दो। अकीरा कहती है, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लगता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। तुम्हें देखकर लगता है तुम मरते मरते बचे हो, आखिर क्या बात थी गॉन? इस पर कौन कहता है, मैं बच गया यही बहुत बड़ी बात है, अगर तुमने मुझे जल्दी खाने को नहीं दिया तो वैसे भी मैं मारा जाऊंगा। मेरी एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, मैं अपनी ताकत खो चुका हूँ। पर मुझे इतना पता चल गया कि मैं अभी बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। ये कहते ही कौन अपने शरीर से एनर्जी को अचानक से रिलीज़ करता है। अकीरा ये देखकर कहती है, कौन ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज है, ऐसा मत करो, तुम्हारी जान जा सकती है। गॉन जो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था और अपनी पावर को लगातार रिलीज़ कर रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बहुत बुरी तरह से हार गया है और उसे इस बात का बहुत अफसोस है। और हम देखते हैं गॉन अपनी पावर को रिलीज़ करके वहाँ पर डीमन वर्ल्ड बना लेता है। ये डीमन वर्ल्ड बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि ग्रैंडपा की होती है, बस उसमें की आग नीली थी। गॉन जो अभी भी अपनी बॉडी से एनर्जी को रिलीज़ कर रहा था, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे और ताकतवर बनना है। वो जैसे ये कहता है अचानक से उसकी बॉडी से एनर्जी निकलना बंद हो जाती है और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसके ऐसा होते ही उसकी डीमन वर्ल्ड भी गायब हो जाती है। अकीरा ये देखकर कहती है, कौन मेरे भाई, तुम ठीक हो, तुम्हें अपने ऊपर इतना बोझ नहीं लेना चाहिए। ये कहने के बाद वो कौन को अपने गोद में उठा लेती है और कहती है, मेरे भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ये कहने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो कि विस के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और वो भी पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका था। विस कहता है, क्या बात है ब्रोली, आखिरकार तुमने उस पावर को अनलॉक कर दिया जिसके लिए मैं तुम्हें इतनी ट्रेनिंग दे रहा था। तुम सच में कमाल हो, तुम पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो और बहुत तेज़ भी। तुम्हारी स्पीड का कोई जवाब नहीं, अब मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई भी हरा पाएगा। ब्रोली कहता है, अगर ऐसी बात है मास्टर तो मैं आपसे ही लड़ना चाहता हूँ। विस कहता है, क्या सच में ये हुई ना बात, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था।
ब्रोली कहता फिर आप इसके लिए तैयार हो जाइए। ये कहने के बाद वो विस के ऊपर अटैक कर देता है। पर विस ब्रोली के अटैक को इजीली टॉच करता है और कहता है क्या तुम शुरू से लड़ना चाहते हो? तुम अपनी पावर को काफ़ी होल्ड कर रहे हो और इस तरह तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। ब्रोली कहता हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तो ऐसा कर रहा हूँ। मैंने आपसे ही ट्रेनिंग ली है और मुझे पता है कि मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल कहाँ पर करना है। ये कहने के बाद ब्रोली फिर से विस पर काफ़ी सारे पंच कर देता है, लेकिन विस सारे हमलों को इजीली टॉच कर देता है और ब्रोली पर अपना हाथ मारता है, जिससे ब्रोली काफ़ी दूर जाकर गिरता है। ब्रोली ये देखकर कहता है आप सच में काफ़ी ताकतवर हैं मास्टर, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। ये कहने के बाद ब्रोली बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद वो विस पर दोबारा अटैक करता है। इस बार ब्रोली के अटैक से वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। विस ब्रोली के सारे हमले को अभी भी ब्लॉक कर रहा था, लेकिन उसके अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी कि वो पूरी जगह काँप रही होती है। विस कहता है तुम इससे भी काफ़ी ज़्यादा कर सकते हो ब्रोली, क्या तुम बस इतना ही करना चाहते हो? ब्रोली कहता हाँ मैं बस इतना ही करना चाहता हूँ। ये कहने के बाद ब्रोली अपने मुंह से एक बहुत पावरफुल की ब्लास्ट अटैक करता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वह पूरी जगह तबाह हो जाती है। ब्रोली कहता मास्टर क्या अब ठीक है? तभी विस उस धुएं से बाहर निकलता है और कहता है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कहते ही ब्रोली अचानक से विस के ऊपर आ जाता है और अपने दोनों हाथों से विस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है, पर विस ये देख लेता है और फौरन वहां से हट जाता है। वो अटैक इतना पावरफुल था कि ब्रोली के हवा में होने के बाद भी उसके नीचे की जमीन पूरी तरह से तबाह हो जाती है। तभी हम विस को देखते हैं जो ब्रोली के पीछे आ चुका था। वो उसे कहता है ये काफी लाजवाब था। ये कहते ही वो ब्रोली के कंधे पे हाथ मारता है, जिससे ब्रोली जमीन पर जाकर गिरता है। ब्रोली खड़ा होता है और कहता है मास्टर मैं इसलिए आपसे नहीं लड़ रहा था, आपने अभी तक कोई भी अटैक मुझ पर नहीं किया है, आप बस अपने हाथों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे ये फाइट में मजा नहीं आ रहा है। इस पर विस कहता है ब्रोली मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम ये अच्छे से जानते हो। इस पर ब्रोली कहता है तो ठीक है मास्टर, मैं किसी और से जाकर लड़ूंगा, पर उससे पहले मैं आप पर एक और हमला करना चाहता हूँ। ये कहते ब्रोली अचानक से विस के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देता है। विस ये देखकर कहता है तो तुम मुझे सीरियस होने पे मजबूर कर रहे हो, कोई बात नहीं। ये कहने के बाद विस अपनी स्टाफ का इस्तेमाल करता है और जैसे ही ब्रोली का अटैक विस से टकराने वाला होता ही है कि वो अचानक से गायब हो जाता है। ब्रोली ये देखकर कहता मास्टर मैंने आखिरकार आपको ये करने पे मजबूर कर ही दिया। फिलहाल तो मैं अभी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि आपको हरा पाऊँ, लेकिन एक दिन मैं आपको जरूर हराऊंगा। विस ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता हाँ मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। इस पर ब्रोली कहता है ठीक है मास्टर, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आऊंगा। ये कहने के बाद ब्रोली बहुत तेजी से वहां से चला जाता है। विस कहता है ब्रोली काफी ताकतवर हो गया है और उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है, वो जल्दी आने वाले समय में लॉर्ड बीरस को भी पीछे छोड़ देगा। विस के ये कहते ही अचानक से लॉर्ड बीरस वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं विस अभी तुमने क्या कहा? विस लॉर्ड बीरस को देखकर चौंक जाता है और कहता माय लॉर्ड आप उठ गए? बीरस कहता हाँ मैं उठ गया, लेकिन मुझे बताओ यहाँ पर क्या चल रहा था? मुझे बहुत जोर जोर की आवाज़ आ रही थी, जिस वजह से मेरी नींद खराब हो गई और तुमने अपना जवाब भी नहीं दिया, तुम क्यों बरबरा रहे थे? विस कहता कुछ नहीं माय लॉर्ड, आप अभी सोकर उठे हैं तो हो सकता है आपका कान बज रहा हो। बीरस कहता है ठीक है विस, जल्दी से मेरा सामान तैयार करो, मुझे तैयार होना है और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो खाने का भी इंतजाम करो। विस कहता है जी माय लॉर्ड, पहले आप नहा लीजिए, उसके बाद हम खाने को चलेंगे। बीरस कहता हाँ इस बार कोई अच्छी सी जगह देखना जहाँ बहुत टेस्टी खाना मिलता हो। विस कहता है जैसा आप कहें माय लॉर्ड। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो दोबारा यूनिवर्स 11 में जा रहा था और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि इस बार मैं उसे हरा कर रहूँगा और इस बार मुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले से बहुत ताकतवर हो चुका हूँ और अब मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। तो मेरा इंतज़ार करना बैर मोड, मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा।